अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा फ़ारूक और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहाँ सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहाँ कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहाँ मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है? रोज़ एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नूहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती हैं। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे ज़मीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सब से, क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं इस सच की जानिब जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। मुल्तान एक ऐसा शहर जहां तालीमी इदारों के दरवाज़ों से हर रोज़ ख्वाब निकलते हैं, मगर उन ख्वाबों के पीछे कभी कभी ऐसे साए भी चलते हैं जो मोहब्बत के नाम पर ताक़ुब करते हैं और फिर मलकियत के जाम में ज़िंदगी छीन ली जाती है। सुने, मैं आपसे बात कुछ करना चाहता हूँ। आप हैं कौन? मेरा नाम नोरेज़ है और मैं आपको बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? सॉरी। आज की कहानी एक कॉलेज की तुलबा हुदा की है, जिसके लिए एक लड़के की यक तरफा मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता खौफ, दबाव और आखिरकार मौत का सबब बन गई। ये कहानी है मोहब्बत या मलकियत के फर्क की। ये है जुर्म कहानी।
आखिर आप चाहते क्या हैं? निकाह। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आपका दिमाग ठीक है? क्या मतलब इस बात का? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये शख्स रोज यहाँ पे क्यों नजर आता है? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये क्या बदतमीजी है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए आता हूँ यहाँ पे रोजाना। ये वो लम्हा था जहाँ एक आम सी नज़र एक गैर मामूली अंजाम की बुनियाद रख, जहाँ हुरैन के लिए ये सब हरासानी, वहीं नोरेज उसे मोहब्बत का इम्तहान समझ रहा। हुदा ने सोचा था कि हाँ कहकर वो इस ताक़ुब से बच जाएगी, मगर उसकी हाँ ने उसकी जिंदगी की आखिरी रात लिख दी। हेलो, मेरी बात सुने। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। क्यों लड़की को छेड़ रहे हो? हाँ? आप ठीक है? आपको लगी तो नहीं? जी जी बिल्कुल ठीक है। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से ऐसे हो गया। कोई मसला नहीं। आप तो ठीक है ना? जी जी मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की। हुदा को अक्सर नोरेस की कॉल्स आती रहीं और बिलाखिर वो नोरेस की चिकनी चपड़ी बातों में आ गई और फिर ये राब्ता प्यार में बदल गया। नोरेस ने हुदा को निकाह के लिए आमादा कर लिया और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे, लेकिन नोरेस का प्यार जनूनियत इख्तियार कर गया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे पहचाना? मैं नोरेज बात कर रहा हूँ। ओह हाँ, अच्छा नरेश, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं ना, फिर हम कैसे शादी करें? मैं कैसे पेरेंट्स को लेके आऊँ, क्या करूँ? मुझे कुछ इसका आइडिया देना ताकि हम शादी करें। मैं तो राजी हूँ आपसे शादी करने के लिए। आप अपने पेरेंट्स को नहीं है? अब तुम मेरी भी हो, सिर्फ मेरी। किससे बातें कर रही हो तुम? किसी से भी नहीं, मेरी दोस्त है। शादी नहीं, कैद है।
मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से पाया, अब तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। किधर जा रही हो तुम? जब मैंने कहा है कि मैं कमा के दे रहा हूं तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत? ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? ये वो लम्हा था जहाँ मोहब्बत खत्म हो चुकी थी और जुर्म ने जन्म ले लिया था। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ हुदा की नहीं, ये कहानी हर उस औरत की है जिसे मोहब्बत के नाम पर खौफ में रखा जाता है। मोहब्बत अगर रजामंदी के बगैर हो तो वो मोहब्बत नहीं, जुर्म बन जाती है। अपने इर्द गिर्द नजर रखिए और खामोशी को मामूल ना बनने दीजिए। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। नाज़रीन, ईद के दिन खुशियाँ बांटने का वक्त होता है, लेकिन कभी कभी ये खुशियाँ एक खौफनाक धोखा बन जाती हैं। ये कहानी एक छोटे कारोबारी आदमी और उसकी बीवी की है, जिसकी खुशियों भरी ईद एक लम्हे में धोखा और जुर्म में बदल गई। अरे मेरी चाबियां कहाँ हैं? मेरे पास से मैं लाती हूँ। ओके। तो हादी भी ना हर चीज भूल जाती है। थैंक्स इरा। बहुत यार देर से ना दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं, तो मैं उनसे ईद ही मिला हूँ। नाज़रीन, खुशियों भरी ये ईद दरअसल एक खुफिया मंसूबे की इब्तिदा थी, जिसका खुला राज जल्द सामने आया। हादी कहाँ जा रहे हैं आप? 2 मिनट रुके, मैं आती हूँ। सब्र तो करें, मैं आ रही हूँ। हादी, ये मैं आपको गिफ्ट। ओह थैंक यू सो मच मेरी जान। कैसा लगा? देखिए तो सही से खोल के। देखता हूँ फिर इसमें है क्या। वाह वॉच। तुम्हें पता है कुछ दिन पहले मैंने वॉच ली थी और वो नीचे गिर के टूट गई थी। थैंक यू सो मच। ये बहुत प्यारी है यार। ये तुमने कब प्यारी है लिया? ना? बहुत प्यारी है। ये मैं बस एक दुकान के पास गई थी और उन लोगों ने कहा कि ये बहुत हमारा न्यू मॉडल आया हुआ है, बहुत अच्छा था, ले लिया आपके लिए। जबरदस्त। दिस इज सो गुड। गिफ्ट तो यार मुझे तुम्हें देना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे गिफ्ट दे रही हो। इसकी क्या जरूरत है? देखता हूँ और क्या लेके आई है। ओह वैलेट भी लेके आई हो।
अच्छा है ना? जबरदस्त, that's so good and cute. It's so cute. आपको पता है मुझे इतना पसंद आया था, मेरी फ्रेंड ने ना सेरी से उसने भी लिया था। जबरदस्त। और ये वही परफ्यूम है जो आप उस दिन देख रहे थे। थैंक यू सो मच। तुमने वाकई मेरी ईद को ना खास कर दिया। थैंक यू। मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड को बताऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, वो भी तो देखे उनकी बीवी उनसे कितना प्यार करती है। लेकिन ये बताओ, आज मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो रही हो तुम? क्या मतलब मैं मेहरबान हो रही हूँ? क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती? नहीं, बहुत प्यार करती हो। मैं देखिए, ईद का मतलब होता है खुशियाँ बांटना, तो मैं आपके साथ अपनी खुशियाँ बांट रही हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। वापसी पे मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज लेके आऊंगा, लेकिन अभी आपने मुझे मेरी तारीफ नहीं की अभी तक। आज बहुत प्यारी लग रही है यार। आज तो आप ईद का चांद लग रही है। थैंक यू। चलो मैं निकलता हूँ फिर, और वापसी पे इंशाल्लाह मैं सरप्राइज लेके आऊंगा कोई अच्छा सा। हाँ हाँ ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, हाफिज। ये घड़ी एक ईद का तोहफा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे छुपी थी एक खौफनाक हकीकत। दोस्तों की तरफ चल रहा हूँ, मुझे ऐसे कह रहे जैसे मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। अच्छा एंजॉय सुकून होते हैं, मुझे तंग हो गई इस जिंदगी से। नाज़रीन, कभी कभी वो खुशियाँ जो दिल से दी जाती हैं दरअसल एक मंसूबाबंद धोखा होती हैं।
मेरी जान छूट जाएगी इस बंदे से, शुक्र है अल्लाह। कहाँ गया? रखे अपना ध्यान अपने पास। लाइट तो चला भाई, क्या करूं? अज़ाब बनाने के लिए जाता है। जल्दी जाओ, इससे पहले कुछ देखना। शुक्र है जान छूट गया मेरी। क्या वो मैंने रखा है या नहीं रखा? हाँ, चाबी किधर गई है? सर, आपकी बीवी ने आपके कारोबार से गैर कानूनी रकम निकाली है। इसकी तमाम डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने ये क्यों किया, कब किया? तो मुझे धोखा कैसे दे सकती है? ये वाकया हमें ये सबक देता है कि प्यार और एतमाद में चालाक धोखा भी छुपा हो सकता है। ईद सिर्फ खुशियों का दिन नहीं बल्कि होशियारी और एहतियात का दिन भी है। खुशियों भरी ये घड़ी अब एक जुर्म का सबूत बन चुकी थी। कानून के मुताबिक इंसाफ होगा, लेकिन दिलों के भरोसे की कीमत वो सबसे ज्यादा अदा कर रहे। ईद खुशियों, मुलाकातों और अपनों के साथ वक्त गुजारने का दिन होती है, लेकिन कभी कभी यही खुशियों का दिन किसी की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा भी लेकर आता है जो हमेशा के लिए खौफनाक याद बन जाता है। सोशल मीडिया की दुनिया में बनने वाली दोस्तियां बज़ाहिर बहुत सादा और मासूम लगती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर प्रोफाइल के पीछे वो शख्स नहीं होता जो हमें नजर आ रहा होता है। जी बिल्कुल, आज की कहानी भी एक ऐसे नौजवान की है जिसने ईद के दिन ऑनलाइन दोस्त से मुलाकात का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये मुलाकात दरअसल एक खतरनाक जाल का हिस्सा है। आइए देखते हैं ईद के दिन बिछाया गया ये ऑनलाइन जाल।
ये कहानी है अली की, जो चंद हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर एक नई प्रोफाइल से मुतारिफ हुआ। खूबसूरत तस्वीर, नर्म लहजा और हर पैगाम में अपनाइत, खुशी और प्यार में दीवाना, अपनी महबूबा सारा के मैसेजेस देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा है। अली को यह अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स से वो बात कर रहा है वो हकीकत में वो नहीं जो नजर आ रहा है। ईद की सुबह हर तरफ खुशियां और मसरूफियत का समा था। इसी मसरूफ माहौल में अली उस मुलाकात के लिए निकल पड़ा जिसका वादा उसने एक अनजान प्रोफाइल से किया था। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर जाली शनाख्त बनाना आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं रहा। मुजरिम अक्सर खूबसूरत तस्वीर और जाली नामों के जरिए लोगों का एतमाद हासिल करते हैं और फिर उन्हें ऐसी जगह बुलाते हैं जहां वो आसानी से अपना जुर्म अंजाम दे सकें। ईद के दिन भी अली को एक ऐसी ही जगह बुलाया गया जहां उसके लिए खतरनाक मंसूबा तैयार था। अली तयशुदा मकाम पर पहुंच चुका था। चंद लम्हों में अली को समझ आ गया कि वो एक खतरनाक जाल में फंस चुका है। सोशल मीडिया की एक जाली शनाख्त और ईद के दिन का इंतखाब ताकि मसरूफियत में कोई शक भी ना करे। नाज़रीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमोज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपनों और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।